नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आपके साथ। आज चलिए इसी पर चर्चा करेंगे कि सदन से सड़क पर आई है शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से हंगामा होता हुआ नजर आया। मंगलवार की बात करते हैं। मंगलवार को युवाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध करने सड़क पर उतरी कांग्रेस और उसके दिग्गज नेताओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसने देश का सियासी माहौल बदल कर रख दिया। खासकर जिस तरह से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया और प्रियंका समेत दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं को हिरासत में लेने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह के रिएक्शंस देखने को मिले, उससे कहीं ना कहीं इस बहस को आगे बढ़ा दिया गया है कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं, क्या उनको अपने इस्तीफे पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और क्या उनकी चुप्पी जो है सभी को हैरान करने वाली है। क्योंकि सुबह की एनडीए की बैठक में पीएम ने भरोसा दिलाया था कि इस नीट पेपर लीक मामले में फौरन कार्रवाई की गई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन शाम होते होते तस्वीर एकदम पलट गई। अब राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस बैठक करने वाली है। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होगी, जहां आगे की रणनीति पर विचार होगा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी राहुल के एक्शन को अब हथियार बनाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में है। देश भर के कांग्रेस दफ्तरों पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। साथ ही बीजेपी राहुल और अराजकता और नासमझ बनने का आरोप लगा रही है। तो कई सवाल हैं कि क्या सदन की लड़ाई अब सड़क पर साथ साथ लड़ी जा रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनाते हैं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। तो देखिए किस तरीके से ये लड़ाई जो है वो तेज हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बचा है जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन के बाहर भी जोरदार हंगामा होगा, इसको लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है। काले कपड़े पहनकर जोरदार हंगामा करते हुए कांग्रेस नजर आएगी। तो देखिए आज का दिन भी बेहद रोमांचक रहेगा, क्योंकि आज भी कई ऐसी तस्वीरें आएंगी जो सबको हिलाकर रख देगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ चुके हैं, और साथ ही अमनप्रीत कौर, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं निरंजन जी। जिस तरीके से आपने ये हंगामा देखा कल का, परसों की तस्वीर तो थी ही चर्चा का केंद्र। लोग जो हैं सरकार का भी घेराव कर रहे थे, हर तरह की टिप्पणी आ रही थी कि सरकार ने सही नहीं किया, बच्चों पे लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन कल जो राहुल गांधी ने किया है, क्या लगता है कि राहुल गांधी ने सब किए कराए पर पानी खुद ही फेर दिया कि सब कुछ एक तरफ सही जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो पीएम आवास के बाहर बैठ गए, अब उन्होंने पूरी चिंगारी अपने ऊपर लाके खड़ी कर दी है और एक मौका दे दिया सरकार को कि आप बैल मुझे मार। देखिए राधा जी, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है और जिसकी जितनी सोच होती है उसकी उतनी अप्रोच होती है। अगर हम जो आपने प्रश्न किया मैं उसका उत्तर दूं तो देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो किसी भी चीज में हो, चाहे खेल में हो चाहे राजनीति में हो, यानी कि सफलता के अंदर जो है ना, टाइमिंग सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पिछले कई दिनों से या पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि उनकी राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं जो टाइमिंग का जो मिसबैलेंस है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को अभी तक वो सुधर नहीं पा रहा। उनके प्लानर कौन है, उनके सोचने वाले कौन, उन सलाहकार कौन है, भगवान जाने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी, भाई सड़क, देखिए लोकतंत्र के अंदर दो चीजें होती हैं, सड़क और सदन। तो राहुल गांधी जी केवल एक नेता नहीं है, राहुल गांधी जी एक एलओपी भी है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष भी है। आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए। तो पिछले 25 दिनों से 30 दिनों से जब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था, तब सड़क पे उनको आना चाहिए था। उस समय तो उन्होंने
वो सड़क पे नहीं दिखे, और जब सत्र शुरू हुआ और उनका काम, एलओपी का काम सदन में शुरू होना चाहिए, तब वो सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जिस समय सड़क पे होना चाहिए था उस समय वो सड़क पे नहीं थे, जिस समय उनको सदन में होना चाहिए उस समय वो सदन में दिखाई नहीं दे रहे। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके पास तलवार है, लेकिन आप तलवार को मुठ से पकड़ के और नोक की तरफ से वार नहीं कर रहे हैं, आप नोक की तरफ से पकड़ करके मुठ की तरफ से सामने वाले को वार कर रहे हैं। तो उससे आप उसको चोटिल तो कर सकते हैं, लेकिन उसको घायल या उसको आप उसको परास्त नहीं कर सकते। आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से और कल जिस तरीके से जो एपिसोड हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कोई छात्रों की या नीट की ये कोई लड़ाई है ही नहीं। ये प्रतिस्पर्धा और ये अपेक्षा केवल लड़ाई की नहीं, बढ़ाई की है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तमाम विपक्षी पार्टियां, उसके अंदर अभी 2 दिन पहले डिंपल यादव जी ने जंतर मंतर के ऊपर जिस तरीके से स्कोर किया, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो जंतर मंतर और वहां घायलों के साथ हॉस्पिटल के अंदर जब मुलाकात करते हुए दिखे, तो राहुल गांधी जी जो अभी तक पिछले 1-1.25 महीने से इस आंदोलन से, सीजेपी से और इसके नेताओं से जिस तरीके से दूरी बना के रखी हुई थी, अचानक वो निकले और निकल करके उनको जंतर मंतर के बजाय वो प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के बैठ गए। यानी कि भाई मेरा जो भेष। बिल्कुल निरंजन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सवाल यही है, आपने अपनी बात कही कि राहुल गांधी आखिर इतने दिनों तक कहां थे, और यही सवाल लोग भी पूछ रहे हैं। हालांकि मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, आप देखिए हर तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं कि राहुल गांधी जो है सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अमनप्रीत जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कल जो हुआ, पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी बैठ जाते हैं, धरना करने लगते हैं, इन पूरी तस्वीर को आप किस तरीके से डिकोड कर रही हैं? देखिए राधा, हम लोग जिस देश में रहते हैं उसकी जो खूबसूरती है वो उसका लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अपने विचार प्रकट करने की कोई मनाही नहीं है। लोकतंत्र में किसी चीज का विरोध करने की शांतिपूर्वक कोई मनाही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अगर प्रोटेस्ट करने बैठ गए वहां, और वो भी शांतिपूर्वक, तो वो कोई गलत कर रहे थे। वो किस लिए बैठे थे ये हमें सोचना होगा। बात ये है कि जो सीजेपी का जो भी उनका विरोध हो रहा था, परसों जो उन्होंने संसद चलो की कॉल दी थी, उसके लिए उन्होंने बोला था कि जो भी लोग आएंगे वो शांतिपूर्वक तरीके से संसद की ओर मार्च करेंगे। और जब वो लोग दूर दूर से आके सीजेपी को उन्होंने ज्वाइन करा, उनका जो संसद चलो का कॉल था उसको देखते हुए सब लोग जो दूर दूराडे से आए थे, स्टूडेंट थे, कुछ लोग वर्किंग थे, कुछ लोग नीट के एस्पिरेंट थे, कुछ लोग वो बच्चों के पेरेंट्स थे जिन लोगों ने नीट की द्वारा होने में या उनका कैंसिल होने के कारण उनके बच्चों ने सुसाइड किया है। तो ये सारे लोग थे जो हर्ट हुए थे इस चीज से कि नीट का एग्जाम जो है वो क्यों कैंसिल हो गया है, क्यों द्वारा हो रहा है। और इसके ऊपर धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा मांग रहे थे। इसके लिए उन्होंने अमनप्रीत जी, अभी मैं आपको आगे भी मौका दूंगी बोलने का। आप दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोनों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, और मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से दोनों के ओपिनियंस जो हैं वो अलग दिशा में जाते हुए। लेकिन अमनप्रीत जी, आपको नहीं लगता, ठीक है राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया, नीट पेपर लीक को लेकर सभी विरोध कर रखे हैं, सभी सवाल उठा रखे हैं, हम एज अ मीडिया पर्सन हम भी सवाल उठा रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन अब तक कहाँ थे राहुल गांधी? इतने दिनों से जो है सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, तो राहुल गांधी नहीं पहुंचे, और नेताओं को हमने देखा कि वो पहुंचे उनका समर्थन करते हुए, लेकिन कल ही का दिन क्यों मिल गया राहुल गांधी को प्रोटेस्ट करने के लिए? जब सदन की कार्रवाई शुरू हो गई, जब परसों उन्होंने देखा कि पुलिस ने लाठी डंडे चला दी हैं, अब एक मौका मिल गया है कि चलो अब अगर हम भी बैठ जाएंगे तो हमें भी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, हम भी छात्र हमें भी सपोर्ट करेंगे कि देखो देखो कांग्रेस आ गई, राहुल गांधी आ गए हमारे सपोर्ट में। क्या लगता है आपको? आप इस एंगल से आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए राधा, बात पूरी नहीं होने दी तभी आप समझ पाती मैं क्या कहना चाहती हूँ। असल में जो परसों हुआ उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठे थे। वो भी शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मुझे लगता है कि ये जो उनको उठाने का तरीका था, जैसे उन्होंने सोनम वांगचुक को उठाया, जैसे उन्होंने स्टूडेंट्स जो आए थे, बच्चे जो आए थे दूर दूर से, उनके ऊपर लाठीचार्ज करा, तो ये चीज जो है ये विरोध में जा रही है। हमें एलओपी से क्वेश्चन नहीं करना, हमें देश के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करना है, हमें देश की जो सेंट्रल सरकार है उससे क्वेश्चन करना है। हमें ये क्वेश्चन करना है कि धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर अगर इतने लोग नाराज हैं, लोगों की सरकार है, लोकतंत्र है, लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की ही सरकार बनती है,
जाती है। तो फिर लोग नाराज हैं, तो क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया, क्यों उसको साइड पे करा? हमें क्वेश्चन तो ये पूछना चाहिए कि इतने दिन प्रधानमंत्री कहाँ थे, इतने दिन जेपी नड्डा कहाँ थे? जो परसों जेपी नड्डा ने उनके जो सदस्य हैं सीजेपी के उनको बुलाया है, तो पहले क्यों नहीं उनको बुलाया? जब सोनम वांगचुक 19 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, और जबकि वो इतने बड़े एजुकेशनल एक तरीके को बदलने वाले एक रिफॉर्मर के तौर पे वो काम कर रहा है, एक साइंटिस्ट है वो, इन्होंने देश की जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको बदलने की कोशिश करी है। तो उनकी सेहत का ध्यान ना रखते हुए हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हैं वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते। तो देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी जो है इस वक्त संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन करती हुई, और ऐसे में उनके जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, वो रखती हुई नजर आ रही हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे थे निरंजन जी के साथ, और साथ ही अमनप्रीत जी आप लास्ट में कह रही थी, उसी दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कहने लगे। ठीक है अमनप्रीत जी, आपने एक बात कही कि जो 20 तारीख को हुआ, जिस तरीके से लाठी डंडे चले, उसके खिलाफ राहुल गांधी जो है कल सड़क पर उतरे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और अब जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उन्होंने की। ठीक है, अगर यही मुद्दा है तो निरंजन जी आप बताइए कि राहुल गांधी जो परसों हुआ उसके बाद उतरे हैं, तो आखिर पहले से उनको इस्तीफा नहीं चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान से? पहले से वो नहीं कह रहे कि आप जो है नेट परीक्षा को लेकर जो है जांच करवाइए और तमाम आरोपियों को आप जो है क्या कहते हैं कि आप उनको सजा दे दीजिए? इसका मतलब पहले नहीं मांग कर रहे थे, कल ही मांग करने लग गए अचानक से? देखिए राधा जी, आपके प्रश्न का जवाब मैं बाद में देता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं कई विचारक और कई बुद्धिजीवी जो हैं वो ये बात कहते हैं कि सबको अपना अपना अधिकार है। पहली बात आपको मैं बताऊं कि लोकतंत्र के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष होता है, या यूं कहें कि जो सार्वजनिक जीवन में होता है, वो निजी कोई नहीं हो सकता, उसका वो जनता की प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लीजिए कोई सार्वजनिक जीवन में, या यूं कहें कि एलओपी है, अगर वो गलत इस दिशा के अंदर अपनी राजनीति को लेके जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को बल मिलता है और उसी से सरकार हठधर्मी होती है, तो इसके लिए दोष केवल हठधर्मी होने वाली सरकार को नहीं, उस सरकार को हठधर्मिता की तरफ धकेलने वाले उस विपक्ष को भी दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी कहा करते थे कि विपक्ष जब कमजोर होगा तो सत्ताएं आवारा हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो इसी तरफ इंगित करती हैं। क्योंकि जिस तरह से
विपक्ष बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, उसी का परिणाम है। आज मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उतनी सशक्त नहीं है, लेकिन विपक्ष ने उसको सशक्त। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो टेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोलते हैं और यहाँ तक कि बीजेपी के आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस। जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं और करके आज राहुल गांधी जी को किए, प्रियंका जी को किए और बहुत से स्टूडेंट्स को तो उन्होंने किया ही किया। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है, उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको महसूस करना पड़ेगा और वो हम दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये लड़ते रहेगी। प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, साथ ही साथ आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव भी वहां पर नजर आ रहे हैं और तमाम सांसद विपक्ष के नजर आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं, पेपर लीक, स्टॉप नेट लाइज को लेकर, जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर ये तख्तियां उनके हाथों में नजर आ रही है, ये तख्तियां देखी जा रही है। तो देखिए संसद की कार्रवाई 11 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर में शुरू होगी और इसके पहले ये जोरदार प्रदर्शन होता हुआ तो काले कपड़े पहने हुए संसद के बाहर ये जोरदार प्रदर्शन करते हुए तमाम कांग्रेसी सांसद, विपक्ष के तमाम नेता, सपा के सांसद और अन्य दलों के सांसद वहां पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए पहले से ही इस बात का ऐलान किया गया था कि आज जो है संसद के बाहर सरकार का घेराव करते हुए तमाम सांसद जो है नजर आएंगे और वही हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, केसी वेणुगोपाल भी काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम सांसद जो हैं आज नजर आ रहे हैं। तो देखिए पहले से ही इस बात का ऐलान किया गया था कि कांग्रेस जो है आज काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी और वही इन तस्वीरों में भी देखा गया है। अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ बनी हुई हैं, साथ ही साथ निरंजन जी हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों के पास एक बार फिर चलते हैं। निरंजन जी आप अपनी बात जो कह रहे थे वो बात मैं समझ चुकी हूँ, एक बार अमनप्रीत जी का रिएक्शन हम इस पर ले लेते हैं। अमनप्रीत जी देखिए जिस तरीके से ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है आज, आप इस बात से सहमत है कि कांग्रेस ठीक कर रही है, विपक्ष के नेता ठीक कर रखे गए, लेकिन ठीक है प्रदर्शन अपनी जगह है, सरकार के ऊपर सवाल अपनी जगह है, लेकिन जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार ने कहा कि सदन में चर्चा होगी, तो फिर सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। अभी हमें भी पता है, आपको भी पता है, जब से थोड़ी देर में 12 मिनट बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, हो सकता है हमें देखने को मिले कि वहां पर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए। तो ये जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी बनती है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें, तभी तो उस पर चर्चा होगी। देखिए बिल्कुल, सदन जो है वो लोकतंत्र में इसीलिए बनाया गया है, उसमें जो लोगों के द्वारा चुने हुए नेता आते हैं और लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। पर आपने देखा कि बीते समय से हमेशा से ऐसा हो रहा है कि जब भी संसद में कोई बात चलनी होती है उससे पहले या तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है या तो फिर वहां पे प्रधानमंत्री ही नहीं आते, वहां पे डिस्कशन ही नहीं करने दी जाती। शायद इसीलिए संसद से निकल के जो लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने की जो अपनी जगह है वो संसद से लेके सड़क तक ले आए हैं। उनको लगता है कि
कि हमारी बात सरकार सुनती नहीं है। सरकार को सुनाने के लिए अगर संसद में हमें मौका नहीं दिया जाएगा बोलने का, तो हम लोग सड़क पे आएंगे। तो अपनी बात आगे रखनी सरकार के, देखो सरकार हमारे लिए ही चुनी गई है, हमारे द्वारा ही चुनी गई है और हमारी फैसिलिटी के लिए ही चुनी गई है। तो अगर सरकार हमारी प्रॉब्लम समझेगी नहीं, अगर उसको सुनेगी नहीं, तो फिर तो लोकतंत्र का ही का रह जाएगा। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है जितना पक्ष जो है, जितनी सत्ताधारी पार्टी प्रभावित करती है देश को, उतनी ही विपक्ष भी करता है। तो विपक्ष के नेता जो हैं उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी सेंटर सरकार में जो नेता हैं उनकी जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नेताओं को मिलती है। तो ये जो कल उनको जबरदस्ती उठाने वाली बात हुई है और किस तरीके से उठाया गया है, इस चीज को गलत हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये गलत, उस बात को भी हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि वो प्रधानमंत्री के घर के सामने जाके वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर जो है एक जगह नियुक्त कर ली गई है। आपको भी पता है कि 10-12 साल पहले ऐसे था कि जब जो भी विरोध प्रदर्शन होते थे वोट क्लब में होते थे, और जब से जगह बदली गई है कि वोट क्लब से निकल के जिसको भी प्रदर्शन करना होगा वो जंतर मंतर पे करेगा, चाहे वो किसानों ने किया, चाहे अन्ना हजारे ने किया, चाहे पहलवानों ने किया। तो एक जगह नियुक्त है। तो अगर कांग्रेस को भी प्रॉब्लम थी या फिर जो भी इंडिया गठबंधन के जो नेता है उनको भी अगर दिक्कत थी, तो वो भी जंतर मंतर जगह चुन सकते थे। जरूरी नहीं है कि वो सीजेपी के साथ ही ज्वाइन करते, वो अलग से अपना प्रदर्शन करते। इस बात को भी हम जस्टिफाई नहीं करते। जी, आपने अपने ही सवालों का जवाब दे दिया। आपने खुद ही ये बात कह दी कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं गलत किया। पहले आपने बोला कि सरकार ने उनको वहां से क्यों हटाया, उनको जबरदस्ती वहां से हटाया गया। तो क्यों हटाया गया आपने खुद ही बता दिया कि उन्होंने गलत किया कि पीएम आवास के बाहर जो है वो जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। तरीका गलत हो सकता है, बिल्कुल। देखिए राधा, तरीका गलत हो सकता है, पर जिस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे वो बात सही है। दोनों चीजों में तो ये बात तो कांग्रेस पहले से भी कह रही है ना, फिर कल ही का दिन क्यों चुना गया इस तरीके से प्रदर्शन का? मुद्दा तो यही है ना कि कल कांग्रेसी नेता जो हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों पीएम आवास के बाहर पहुंच गए, और जब उनको वहां से हटाया गया, पुलिसकर्मी वहां से उनको लेकर गए, डिटेन करते हुए नजर आए, तो इसी पर कांग्रेस भड़क गई। निरंजन जी, आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना जवाब दे दीजिए। जी देखिए राधा, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जितना सरकार सदन में असहज हो सकती है, सड़क पे सरकार को उतनी परेशानी नहीं होती। सड़क पे सरकार कुछ भी बोल सकती है, सड़क पे सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन सदन के अंदर सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। वहां पे अगर कोई सरकार का मंत्री या सरकार का कोई भी वक्ता जब वहां पे कोई वक्तव्य देता है, तो वहां पे उसको सोच समझ करके बोलना पड़ेगा। ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि नेता प्रतिपक्ष के पास एक उचित प्लेटफॉर्म है और वो है सदन। आप सदन में सरकार को घेरिए, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है? जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा है, यहाँ पे जो अपेक्षा है, वो नीट की लड़ाई की, लोगों की भलाई की नहीं है, वो केवल बड़ाई की अपेक्षा है। बड़ाई का क्या फोटो सेशन की भाई कौन विपक्ष के नेता कितना ज्यादा लड़ा, कितना ज्यादा आगे बढ़ा। मेरा यह मानना है कि अगर वास्तव में कांग्रेस को स्कोर करना हो, और ये स्कोर किस चीज में कर रहे हैं आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से जो विपक्ष का वोट बैंक है, यानी कि दो वोट बैंक है, एक प्रो बीजेपी वोट बैंक और एक एंटी बीजेपी वोट बैंक। अभी आपको जो प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है वो प्रतिस्पर्धा एंटी बीजेपी वोट बैंक है, उसके अंदर स्कोर करने की दिखाई दे रही है। क्योंकि प्रो बीजेपी वोट बैंक या यूं कहें कि न्यूट्रल बीजेपी वोट बैंक के अंदर अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह करना चाहिए कि नीट के अंदर जो हुआ उसके बाद में आगे ऐसा ना हो। इसके लिए हमें क्या समाधान? बिल्कुल आगे ऐसा ना हो, इसके लिए तमाम चेंजेस किए जाए, नई टीम गठित की जाए, यही तो विपक्ष मांग कर रहा है। निरंजन जी और अमनप्रीत जी, चूंकि वक्त नहीं है हमारे पास, ले देकर ये बातें क्लियर हैं कि विपक्ष को भी समझना होगा कि अगर उनकी मांगे जायज हैं, अगर वो अपनी सही मांग कर रखे हैं, तो सदन में उसके ऊपर चर्चा करें, जिसके लिए सरकार भी तैयार है। और अब से कुछ ही मिनट में सदन की कार्रवाई होगी, तो भी हम देख लेंगे कि क्या विपक्ष वाकई चाहता है कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि अगर सदन की कार्रवाई हुई तो ये इस बात से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, विपक्ष को इस पर डिस्कशन करना है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है, फिर से स्थगित हो जाती है, तो भी क्लियर हो जाएगा कि विपक्ष इसको सिर्फ मुद्दा बनाना चाहता है, छात्रों को गुमराह करना चाहता है और सिर्फ लाइमलाइट लेना चाहता है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
यशस्वी